नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह और समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। और आज ऐसे ही खतरे से देश की जंग चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की। लेकिन ये तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी? ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम में हम उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत की हस्तियों से कोरोना को हराने की रणनीति पर बात कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संकट में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों, नए अवसर और भविष्य निर्माण पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये खास कार्यक्रम। रसोमा लैबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर यूसुफ मेमन। और जिस तरीके के हालात अब बने हुए हैं, इसमें कैसे निपटा जा सकता है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रायपुर में संजीवनी सीबीएसई यूएसए कैंसर हॉस्पिटल के डायरेक्टर यूसुफ मेनन जब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर यूसुफ। आपसे हम कैंसर के बारे में भी जानकारी लेंगे, इसका निवारण कैसे और आसानी से आज की तारीख संभव है आपके अस्पताल के जरिए, क्योंकि आप कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में जहां कोरोना एक बड़ी जंग है, इसमें क्या योगदान आपकी तरफ से, आपके अस्पताल की तरफ से, और कैसे इस हालात पर आसानी से काबू पाया जा सकता है, ये भी समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम दर्शकों को भी ये जानकारी देते चले कि डॉक्टर यूसुफ मेनन हमारे साथ है और उनके अस्पताल में एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर भी स्थापित है, जहां मौजूदा हालात में भी जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको सलाह दी जा रही है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कई लोग स्वस्थ भी होकर वहां से बाहर भी निकल रहे हैं। डॉक्टर यूसुफ मेनन, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले तो सर, मौजूदा हालात में क्या बड़ा योगदान आपकी तरफ से हम ऐसे लोगों के लिए जो कि कोविड पेशेंट्स हैं अभी, या जो लोग खतरे में हैं, या जो लोग टेस्ट करा रहे हैं, या जो लोग डरे सहमे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी को कोरोना से मिलकर लड़ना है। इसके लिए हम सभी को सबसे पहले अपने आप को अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारा स्वास्थ्य हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले लोगों को यही कहूँगा कि जब सबसे पहले कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो व्यवस्था की थी और हमें ये बता दिया था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, मास्क का उपयोग करना है और हाथों को अच्छे से धोना है। ये 3 मंत्र ही ऐसे मंत्र हैं जिसके द्वारा हम कोरोना से पूरी तरह से बच सकते हैं। आज संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में हमारा जो ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें से 70 बेड्स में हम कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारी यूनिट 2 बिल्डिंग में, यूनिट 1 बिल्डिंग में हम अभी कैंसर का ही इलाज करते हैं। तो इस यूनिट 2 बिल्डिंग में 70 बेडेड हॉस्पिटल में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे सारे नर्सेस, स्टाफ, डॉक्टर्स जो हैं वो इन चीज़ों का पालन करते हैं। वो लगातार डे टू डे पेशेंट्स के साथ में बने हुए हैं। यहाँ तक कि मैं भी पिछले साल भर से मैं देख रहा हूँ कि मैं मरीजों का इलाज कर रहा हूँ, हम लोग सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से आज तक जो है मुझे भी कोरोना नहीं हुआ, मेरे अधिकतर स्टाफ को कोरोना नहीं हुआ। तो इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें बार बार हाथ धोना है, और सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है कि हमें मास्क लगानी है। और उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो पिछली बार जो हमने पहली लहर में और दूसरी लहर में देखा कि पहली लहर में बहुत सारे मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, ये लोग भी इन्फेक्ट हो गए थे और वो कई लोगों की मृत्यु भी हुई। जबकि ये इस तरह की खबरें जो है दूसरी लहर में नहीं आ रही हैं, जबकि दूसरी लहर में संक्रमण ज़्यादा है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि मेडिकल वर्कर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं और वैक्सीन जो है हमें इनसे बचाता है। जी डॉक्टर यूसुफ, अब अगर चूंकि स्पेशलिटी जो है वो कैंसर को लेकर के है आपके अस्पताल की, अगर हम इसका जिक्र करते हैं, किस तरह की
फैसिलिटीज़ आपके अस्पताल में है और अस्पतालों के मुकाबले बेहतर, जो यहाँ बड़ी संख्या में मरीज आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और आपका जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर रहा है हमेशा। ये कैसे संभव हो पाता है, और जो कैंसर से पीड़ित मरीज हैं उनके लिए क्या खास फैसिलिटीज़ कि वो आपके पास आए, जो लोग अभी देख रहे हैं आपको, जो लोग आपके अस्पताल के बारे में नई जानकारी ले रहे हैं? देखिए, संजीवनी सीबीसीसी कैंसर हॉस्पिटल जो है, ये सीबीसीसी कैलिफोर्निया अमेरिका का विश्व का 5वां उपक्रम है। यहाँ पर कैंसर के इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रक्त रोग एवं रक्त से संबंधित कैंसर, ब्लड बैंक, बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट, आयोडीन थेरेपी, पेट स्कैन, स्पेक्ट गामा कैमरा। तो इस तरह की सारी अत्याधुनिक मशीनें और इलाज के सारे जो भी संसाधन है वो संजीवनी कैंसर अस्पताल में मौजूद है। संजीवनी कैंसर अस्पताल 2 बिल्डिंगों में मौजूद है। यूनिट 1 जो है जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं, यूनिट 2 जिसमें रक्त रोग विभाग था उसे अभी पूरी तरह से 70 बेडेड कोविड वार्ड में बदल दिया गया है, और रक्त रोग विभाग जो है वो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल यूनिट 1 मेन बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अत्याधुनिक उपकरणों का आपने जिक्र किया यहाँ पर। एक मरीज के या उनके तीमारदारों के जहन में बात होती है कि बहुत महंगे इलाज हो, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये दर्शकों को या ऐसे लोग जो मरीज जिनके घर में हैं या खुद पीड़ित हैं, उनको ये समझाना भी ज़रूरी है। क्या आपके यहाँ अगर अत्याधुनिक उपकरण है, इतने मैकेनिज्म हैं कैंसर को ठीक करने को लेकर के, तो क्या उनके लिए भी ये सहज है, सुलभ है, आसान है कि आपके यहाँ आकर के वो इलाज कराएं? बिल्कुल, ये हमारे यहाँ बहुत ही महानगरों से आधी दरों पर कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट होता है। और कैंसर जो रेडियोथेरेपी है, जो कि एक बहुत ही अत्याधुनिक मशीन है, इसका हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की योजना से भी पूरी तरह से निःशुल्क इलाज होता है। आयुष्मान भारत योजना का मरीज जो है रेडियोथेरेपी में हमारे यहाँ पर इसका लाभ लेते हैं। ठीक है डॉक्टर मेमन, बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग देश दुनिया के अलग अलग शहरों में भी हो रहे हैं, ठीक है, कैंसर को ठीक करने को लेकर के। एक खास जो तकनीक फ्रोजन थेरेपी कह लीजिए या फ्रोजन जो प्रोसेस है, हम चाहेंगे कि जरा दर्शकों को आप इसके बारे में डिटेल में बताएं, क्योंकि ये एक बहुत कारगर उपाय माना गया है ऐसे संक्रमित अंग को ठीक करने को लेकर के जो कैंसर के सिम्टम्स दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जी, फ्रोजन जो है वो एक बहुत ही अच्छी तकनीक है। फ्रोजन सेक्शन की सहायता से हम ऑपरेशन थिएटर में ही हम मरीजों के ये जान पाते हैं कि जो मार्जिन्स हैं वो फ्री है कि नहीं है, और हमने जो कैंसर को पूरा निकाला है वो पूरी तरह से निकाला है, वो सही ढंग से पूरा निकला है, यह नहीं निकला है। इसके लिए पैथोलॉजी की जांच ऑपरेशन थिएटर में ही की जाती है। फ्रोजन सेक्शन की सुविधा संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में उपलब्ध है। इससे जैसे हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, लिम्ब कंजर्वेटिव सर्जरी या रेक्टल कंजर्वेटिव सर्जरी, जिसमें स्टोमा प्रिजर्विंग सर्जरी हम कहते हैं, इस तरह की सारी सर्जरी को करना बहुत आसान हो गया है। और अब हमें फ्रोजन की सहायता से हम जो सर्जरी करते हैं तो हमें किसी भी अंग को पूरी तरह से निकालना नहीं पड़ता। जैसे हम ब्रेस्ट को अब पूरी तरह से नहीं निकालकर सिर्फ उस गांठ को निकालते हैं, बगल की गांठों को निकालते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेशन थिएटर में ही 15 मिनट में हमें मार्जिन का स्टेटस मालूम चल जाता है। हमें ये मालूम चल जाता है कि कहीं डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू एक कंपोनेंट होता है, वो तो नहीं है। अगर वो है और वो हमें फ्रोजन में दिखता है तो हमें तुरंत ही पूरा ऑपरेशन करके ब्रेस्ट को कई बार निकालना भी पड़ सकता है। तो फ्रोजन के आने से, अत्याधुनिक तकनीक के आने से हमें ये बहुत ज़्यादा फायदा मिला है कि हम अब बहुत सारे अंगों को कैंसर की सर्जरी के दौरान हम बचा सकते हैं। ये आपने बताया कि एक बहुत ही कारगर प्रोसेस तो है ये, लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? क्योंकि आप लोग लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस प्रोसेस के ज़रिए भी, क्या ऐसे कोई केस आए हैं या आपको लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित है ये प्रक्रिया? नहीं, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये तो ऑपरेशन थिएटर में जब हम जैसे किसी चीज को ऑपरेट करके किसी अंग को निकालते हैं तो उसको हम तुरंत पैथोलॉजिस्ट को, स्पेसिमेन को दे देते हैं। पैथोलॉजिस्ट उस स्पेसिमेन में फ्रोजन सेक्शन करके जांच करते हैं। ये मरीज के ऊपर कोई की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए मरीज के ऊपर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है डॉक्टर मेनन,
जो बड़े सीवियर कंडीशंस की जब बात होती है कैंसर के लिए, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है एक बड़ा, चलिए वो ट्रीटमेंट तो खैर है ही बड़े तौर पर, लेकिन ये इलाज करा पाना, इस ट्रांसप्लांट को करा पाना भी लोगों के लिए बहुत आसान नहीं हो पाता है। मैं समझना चाहता हूं कि संजीवनी अस्पताल ऐसे मरीजों के लिए जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, उसके लिए कितना कारगर है, कितना मुफीद है, कैसे आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं कि सफलता आपकी जो है, जो आपका रिकवरी रेट है, वो बेस्ट स्कोर पर होता है? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ रक्त रोग से संबंधित और कुछ रक्त कैंसर से संबंधित केसेस में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल ऐसा पहला एवं एकमात्र हॉस्पिटल है जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है, और महानगरों से हम लगभग आधी दरों पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा लोगों को यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, या बहुत सारे रक्त रोग से संबंधित भी बीमारियां होती हैं जैसे कि थैलीसीमिया। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में इसकी सारी टीम, इसके सारे विशेषज्ञ और इसकी सारी जो संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध है, ये हमारे लिए और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व की बात है। आपने स्टेट वाइज जिक्र किया, तो एक जानकारी ये भी आई कि आपका जो खास करके अस्पताल वो IGRT लीनियर रेडियोथेरेपी के लिए के तौर पर भी, मतलब पहला यूनिट पूरे स्टेट में आपके यहाँ स्थापित हुआ संभव था। इसका क्या रिस्पॉन्स आपको मिला अभी तक? जी देखिए, IGRT जो है वो बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें पिन पॉइंट रेडिएशन के द्वारा हम कैंसर की कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं और आसपास के अंगों पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सीबीसीसी अब कैलिफोर्निया अमेरिका का, जैसे कि मैंने आपको बताया, विश्व का 5वां उपक्रम है जिसमें सीबीसीसी कैलिफोर्निया अमेरिका ने अत्याधुनिक मशीन जो है यहाँ पर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर में स्थापित की है। और ये पिछले लगभग 2009 से, यानी कि लगभग 12 वर्षों से यहाँ पर संचालित है। और यहाँ पर जो स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं वो भी अहमदाबाद, चेन्नई, इंदौर, इस तरह के बड़े शहरों से ट्रेंड होकर आए हैं। जो यहाँ के जो टेक्नीशियन है वो भी वहाँ से ट्रेंड होकर आए हैं, और इसका पूरा फायदा जो है मरीजों को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरीब मरीज आयुष्मान भारत की योजना से भी इसका लाभ ले सकते हैं। एक जिक्र आपने जो अभी बात रखी उसमें सामने ये बात आ रही है कि आपने जानकारी दी है कि जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं उसको स्थापित करने का आपका प्रयास हमेशा से रहा है, उसका ख्याल रखा गया। यानी ये कहा जा सकता है कि आपके यहाँ जो डॉक्टरों का पैनल है, जो यूनिट काम कर रही है, वो न सिर्फ देश के सर्वाधिक जो बेहतरीन उपक्रम है उसका इस्तेमाल करते हैं, तकनीक है उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, बल्कि विदेशों में भी अगर कोई बेहतरीन इलाज की तकनीक है तो उसकी जानकारी और उसके आधार पर भी इलाज यहाँ पर मरीजों को मिल पाता है। बिल्कुल, ये जो हमारा सीबीसीसी यूएसए से टाई अप है वो उसका मूलभूत आधार यही है कि हमें नेशनल NCCN गाइडलाइंस के तहत ही हमें सारे मरीजों का इलाज करना होता है। जैसे कोई मरीज कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं तो सबसे पहले उसको ट्यूमर बोर्ड में ही देखा जाता है। ट्यूमर बोर्ड में कैंसर सर्जन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी स्पेशलिस्ट एक साथ बैठते हैं और एक साथ मरीज को देख करके उसका निर्णय लेते हैं कि इसका सबसे अच्छा इलाज क्या होगा। आज तो ये बहुत सारी जो गाइडलाइंस है, हमें सीबीसीसी के तहत इंटरनेशनल गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मानते हैं और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के तहत ही मरीजों का इलाज करते हैं। ठीक है, क्या आपने जिस तरीके के उपक्रमों का इस्तेमाल आप अपने अस्पताल में करते हैं, जिस तरीके की तकनीक आप इस्तेमाल करते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि कैंसर का इलाज जिस तरीके से पहले हमेशा डरावना रहा था, मतलब चांसेस उसके रिकवरी रेट को लेकर के हमेशा डराने वाले रहे, क्या अब वो जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ और डर लोगों के मन से निकला है कि कैंसर अगर हो गया तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म ही हो गया? ये विश्वास ये भरोसा आपको हासिल हुआ है मरीजों से? बिल्कुल, पहले लोग जो है हर ट्रीटमेंट के लिए मेट्रो सिटीज की ओर भागते थे, लेकिन अब जो है कैंसर के सारे मरीज जो हैं हम उनका बहुत ही अच्छे तरीके से संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में उपचार कर पा रहे हैं। शुरुआती स्टेज में कैंसर पकड़ में आने पर इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अधिक स्टेज होने पर भी, जैसे स्टेज
3 या 4 होने पर भी एक से अधिक ट्रीटमेंट देकर, जैसे कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देकर भी हम कई बार मरीजों को 50% केसेस में स्टेज 4 में भी हम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। कई बार हम उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सुधार पाते हैं। डॉक्टर संजीव मेनन, रायपुर में एक नया आयाम आपने स्थापित किया है और आप बता भी रहे हैं कि चूंकि आप अच्छे से अच्छा इलाज दे, जब तक मरीजों का रिस्पांस नहीं आता है आपका इलाज कितना बेहतर है ये शायद साबित नहीं होता है, लेकिन आपने बताया कि रिस्पांस बताता है कि आप सफल हैं, आपके यहाँ का इलाज सफल है। क्या आगे की योजना है संजीवनी CBSSC यूएसए कैंसर हॉस्पिटल के एक्सटेंशन को लेकर के और एक्सपेंड करने को लेकर के, ताकि और जगहों पर लोगों को आपकी अत्याधुनिक तकनीकों का, डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट हैं उनका फायदा मिल पाए? देखिए, अब हमारे आगे की जो हमारी योजना है वो ये है कि हम रोबोटिक सर्जरी जल्द से जल्द संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में लाना चाह रहे हैं। इसके अलावा सारी सुविधाएं संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो जाने से बहुत सारे मरीजों को बहुत ही उच्च तकनीक की सर्जरी का भी लाभ मिलने लगेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 वर्ष में हम रोबोटिक सर्जरी को भी अपने अस्पताल में हम ले आएंगे। डॉक्टर संजीव, अगर आप ये रोबोटिक सर्जरी इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुफीद होगा, खास करके जो कैंसर पेशेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ इस तरह के केसेस हैं। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर्स की सहायता से कैंसर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि IGRT मशीन में पिन पॉइंट रेडिएशन किया जाता है, उसी प्रकार से रोबोटिक सर्जरी द्वारा उस तरह के अंगों में जो कि इनएसेसेबल होते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, जहां पर पहुंचने के लिए हमें लंबा चीरा लगाना पड़ता है, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि रेक्टल सर्जरी है, हम छोटे से छेद से कर सकते हैं। जैसे कि थायराइड कैंसर की सर्जरी हम बहुत ही छोटे से छेद से कर सकते हैं। और भी मुंह के अंदरूनी हिस्सों के कैंसर, जो कि ओरोफेरिंग्स के कैंसर जो हैं, लैरिंग्स के कैंसर है, इसको हम बहुत ही आसानी से रोबोट की माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से पूरी तरह से निकाल सकते हैं, प्रिसीजन सर्जरी कर सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत महंगा होता है और इसमें पर ट्रीटमेंट कॉस्ट भी जो है बहुत महंगा होता है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग जो हैं इसकी ओर बढ़ रहे हैं और एक समय के बाद में हम इसको जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे और लोगों को हम इसकी सुविधा देंगे। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर यूसुफ, मैं ये जानना चाह रहा था कि संजीवनी अस्पताल में 2 यूनिट आप बता रहे हैं कि अभी फंक्शनिंग है और 1 यूनिट आपने कोविड के सेंटर के लिए डेडिकेट किया है, यानी ये विश्वास आप दिला रहे हैं उन मरीजों को जो कि नॉन कोविड हैं कि आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको उस संक्रमण को लेकर के डरने या किसी तरह की खतरा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये भरोसा देना जरूरी है अभी के हालात में। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, जो यूनिट 1 जो है वो पूरी तरह से कैंसर के लिए डेडिकेटेड है। वहां पर हम कोविड मरीज रखते ही नहीं है। पहले मरीज को आकर कोविड टेस्ट कराना होता है, कोविड टेस्ट निगेटिव होने के बाद ही उनको यूनिट 1 में एडमिशन मिलता है या उनकी जांच या पड़ताल की जाती है। यूनिट 2 जो है वो हमने एक्चुअली, हमारा कोई कोविड ट्रीटमेंट सेंटर खोलने का इरादा नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि हमारे ही बहुत सारे कैंसर के मरीज कोविड से पीड़ित हो रहे हैं और उन्हें जो है कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, बाहर अधिकतर अस्पताल जो है वो ये कह दे रहे थे कि आप कैंसर के भी मरीज हैं तो हमारे लिए आपको मैनेज करना मुश्किल होगा, तो इसके कारण हमें अपने यूनिट 2 को कोविड यूनिट में बदलना पड़ा और उसमें कैंसर, हम कोरोना के साथ साथ कैंसर के मरीजों को हम ये सुविधा दे पा रहे हैं कि उनका कैंसर के साथ में कोरोना का भी उपचार हो रहा है। साथ में बहुत सारे अभी नॉन कैंसरस पेशेंट्स भी कोविड से पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए भी हम अपनी तरफ से जो योगदान दे सक रहे हैं हम वो दे रहे हैं। जी, डॉक्टर यूसुफ मेनन, खुद प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अभी जो दूसरी लहर चल रही है कोरोना को लेकर के, उसमें दवाई भी ज़रूरी है, कड़ाई भी ज़रूरी है, यानी आपको वैक्सीनेशन की तरफ भी जोर उतना ही देना होगा जितना आप अपना ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो मास्क लगाने को लेकर के हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर के हो, किसी तरीके के खतरे को टालने को लेकर के है। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि आपके अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इसको लेकर के क्या मैसेज दिया जा रहा है, रायपुर ही नहीं बल्कि तमाम उन जगह के लोगों के लिए जो आपके अस्पताल से जुड़े हैं, चाहे जैसे भी इलाज के लिए या योद्धा वहां पर जो काम कर रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके तौर पर क्या एक बड़ा मैसेज अभी के मौजूदा समय में? देखिए, मैं सबसे बड़ा मैसेज लोगों को यही देना चाहता हूं कि जो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना,
अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आप बिल्कुल कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और चौथी चीज बहुत ही जरूरी है, जो लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीनेशन से लोगों को फायदा नहीं है। कोई कह रहा है, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि कोई कह रहा है कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इसको लगाया जा रहा है, नपुंसकता आ जाएगी या हार्ट अटैक हो जाएगा या कैंसर से पीड़ित। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। अगर देखिए, कभी कभी थोड़ा बहुत तो रिएक्शन हर चीज में होता है। हम देश में करोड़ों लोगों को अगर हम वैक्सीन लगाएंगे, करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होगा ही। अगर आप करोड़ों लोगों को हम दूध भी पीने बोलते हैं तो दूध से भी कई लोग जो है एलर्जिक हो जाते हैं। तो वैक्सीन तो जो है फिर भी जो है एक केमिकल है, तो हमें इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें वैक्सीन लगाना चाहिए। आप खुद देख रहे हैं कि पहली जो लहर चली थी कोरोना की, उसमें बहुत सारे डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स पीड़ित हो गए थे, जबकि सेकंड जो अभी लहर चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो अभी तक जो है वो कोरोना से बचे हुए हैं। और ऐसी हमें कोई खबर नहीं मिलती कि फला डॉक्टर की मृत्यु हो गई या ये मर गए या वो मर गए, क्योंकि ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो वैक्सीन लगा चुके हैं। वैक्सीन लगाने से न सिर्फ कोरोना की रोकथाम होती है, बल्कि अगर वैक्सीन होने के बाद कोरोना, वैक्सीन लगने के बाद अगर कोरोना हो भी जाए तो वो बहुत ही माइल्ड होता है और आप उससे जल्दी ही निजात पा जाते हैं। डॉक्टर यूसुफ मेमन, मौजूदा समय चैलेंजिंग है आपके लिए भी, आपके अस्पताल प्रबंधन के तौर पर, क्योंकि मरीजों का ध्यान रखना तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको कर्तव्य को निभा रहे हैं। आपके सामने चुनौती ये भी है कि अलग अलग कैटेगरी के जो मरीज हैं उसका आपने बताया कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं। अपने स्टाफ जो आपके अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो फोरमैन हो, उन सब के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी है। क्या इन तमाम बातों का भी ख्याल रखा जाता है? एक परिवार की तरह वहाँ पर है कि मरीज भी आए तो वो भी उसका हिस्सा बन जाता है, ऐसा है? बिल्कुल, जो है मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, बहुत ही अच्छी भावना के साथ में ट्रीटमेंट के लिए जुड़े हुए हैं। इसके कारण अस्पताल की भी, हमारे अस्पताल के कर्मचारियों के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है उसे हम निभाते हैं। कभी कोई हमारा मरीज, हमारा जो साथी जो है स्वास्थ्य कर्मी अगर संक्रमित हो जाता है तो हम उसे निःशुल्क हमारे यहाँ इलाज भी करते हैं। पूरा सीटी, HRCT और दवाइयों का खर्च और उनके एडमिशन का खर्च पूरा है जो है अस्पताल प्रशासन उठाता है। इसके अलावा अभी जो है उन्हें विशेष भत्ता भी दिया जा रहा है, उन्हें खाने पीने की और रहने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कुछ हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो है वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते, तो उन्हें रहने की सुविधा भी दी जा रही है। तो इस प्रकार से अस्पताल जो है, अस्पताल प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसका मोटिवेशन लेवल जो है डाउन ना हो और वो खुशी खुशी लोगों की सेवाएं करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये, और वाकई इसका असर भी पड़ता है मरीजों पर भी, और वो बेहतर जल्दी अपने आप को रिकवरी कर पाते हैं, अपनी कोशिश भी बेहतर कर पाते हैं। डॉक्टर यूसुफ मेमन, कोरोना संकट काल में आपके इस विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े, और आपका सम्मान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से हम करते हैं।